पूजनम परिकरैः सह अहं करिष्ये। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। वनवास से भगवान श्री राम के लौटने पर जिस तरह पूरी अयोध्या जगमग हो गई थी, उसी तरह इस समय पूरा देश मना रहा है दिवाली। हर घर हर द्वार रोशन है। 500 वर्ष का संघर्ष, संकल्प, साधना पूरी हुई है आज। राम की आराधना पूरी हुई है आज। राम मंदिर का भूमि पूजन क्या भारत के नवनिर्माण की भी नींव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जो खास बात कही वो ये कि राम मंदिर से निकलेगा भाईचारे का संदेश। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की अलख जगाएगा, हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। 29 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब यहां तभी आऊंगा जब मंदिर बन जाएगा। आज पीएम मोदी का वो संकल्प भी पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशवासियों से अपील की है कि यही समय है कि जब मन को अयोध्या बना लिया जाए तो हिंदुत्व की हुंकार के साथ देश की राजनीतिक दिशा बदलने वाला राम मंदिर आंदोलन राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के साथ पूर्ण विराम पर पहुंच गया क्या? अयोध्या में राम मंदिर के साथ क्या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत होगी? एक संकल्प पूरा हुआ, अब आगे क्या मथुरा काशी है? इसके अलावा कांग्रेस के दफ्तर में जो रोशनी हुई, जो आतिशबाजी हुई, जो जश्न मनाया गया राम मंदिर निर्माण का, ये दृश्य भी बड़ा विरला था। आज हालांकि जो हमारा शो है जवाब तो देना होगा, उसमें बहुत ज्यादा सवाल उस तरह के नहीं हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, यानी पॉलिटिकल सवाल नहीं होंगे आध्यात्मिक। लेकिन तय बात है कि मेहमान पॉलिटिकल होंगे तो हो सकता है कि सवाल भी कुछ हद तक पॉलिटिकल हो जाएं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इतिहास में दर्ज हो गया आज का दिन, इतिहास में दर्ज हो गई ये तस्वीरें। 500 साल की साधना पूरी हुई, संघर्ष खत्म हुआ, राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। रामलला तिरपाल से बाहर आएंगे, मंदिर में विराजेंगे भगवान। भावुक क्षण पूरे देश के लिए। पीएम मोदी ने दंडवत होकर प्रणाम किया श्री राम को और देश को राम का नया आध्यात्म दिया। कहा, राम मंदिर से निकलेगा भाईचारे का संदेश। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस मौके पर कहा कि मन को अयोध्या बनाना है, ये भारत के नवनिर्माण की नींव है। सब राम के है और सब में राम। हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। पूरा देश राममय, सियासत भी भक्ति के रंग में डूबी। हैरान होंगे आप देखकर, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में भी सज गया राम दरबार। पूरे देश में राम का जाप, सुंदरकांड के पाठ, उत्सव, उल्लास, आनंद और पीएम मोदी का खास ये बयान कि सबके हैं राम। कभी राजनीति में हिंदुत्व का प्रतीक बनकर उभरी अयोध्या में राम मंदिर क्या अब नई परिभाषाएं गढ़ेगा? सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगी क्या अयोध्या? राम मंदिर सद्भाव का संदेश देगा? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रामेश्वर शर्मा, ये विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। रामेश्वर जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान विजेंद्र सिंह राठौर, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। विजेंद्र जी का भी बहुत स्वागत।
तीसरे मेहमान डॉक्टर विश्वास चौहान, ये संघ के विचारक हैं। डॉक्टर चौहान का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत विजयन जी से कर लेते हैं। विजयन जी, आज जो कांग्रेस के दफ्तर में जिस तरह रोशनी हुई, जिस तरह पूजा पाठ और उल्लास मनाया गया, बहुत बड़ी प्रतिमा भगवान श्री राम की लगी, तो ये एकता हालांकि मुझे बहुत पसंद है, पूरे देश को पसंद है, लेकिन वजह क्या है अचानक? राम तो कभी बीजेपी के हुआ करते थे। हेलो, सुन पा रहे हैं आप विजयन जी? आप हाँ, अब आपकी आवाज आई है। मैं मतलब लास्ट का आपका सेंटेंस नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने शुरुआती बात आपकी सुन ली। दुबे जी, सबसे पहले तो हमारे चौहान साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, प्रोटेम स्पीकर साहब हमारे बैठे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा जय श्री राम, और शुरुआत करूंगा सिया राम सब जग जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अभी आपने कहा कि पीसीसी दफ्तर के ऊपर जो है आज बड़ा जश्न मनाया गया, वहां पे राम जी की मूर्ति रखी गई, तमाम बातें हैं। क्यों नहीं मनाएंगे? राम जी किसी जाति के नहीं है, राम जी किसी केवल देश के नहीं है, राम जी किसी पार्टी के नहीं है, राम जी हमारे आपके सबके और पूरे दुनिया के राम जी हैं। और आज जब राम जी के मंदिर का दूसरी बार जो है भूमि पूजन हमारे देशवासियों के सामने हुआ, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं तो वैसे भी आपको पता है ऐसे स्थान से आता हूं, ऐसे जगह पे मुझे सेवा करने का मौका मिला है जहां साक्षात राजा के राम राजा दरबार आपके से आते हैं, और वहां पे मुझे प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य उन्होंने मुझे जी बड़ा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि उन्होंने मुझे उनकी सेवा करने का हमेशा के लिए मौका दिया है। तो स्वाभाविक रूप से हमारी आस्थाएं तो और ज्यादा उनके साथ जुड़ी हैं। तो आज जिस तरीके से हमारा भूमि पूजन हुआ है, निश्चित रूप से हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत खुशी का क्षण है। और पीसीसी के सदस्य हों, कांग्रेस पार्टी के साथी हों, वो भी कोई उनसे बाहर नहीं। हम सब कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो एक पार्टी का उनको बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इस पक्षधर नहीं हूं। उसे राम जी को सीमित करना, राम जी के साथ अन्याय करना है। मैं उमा भारती जी की उस बात से ताल्लुक रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है